गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेकर आ रहे हैं लास्ट नेट जरफ सेशन में मेजर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1, जहां हम बात करेंगे नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 2 बात करेगा एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट की। आर्टिकल 3 बात करेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक रहेंगे। 5 बात करेगा सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 बात करेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 10 बात करेगा कंटिन्यूटी ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप की। आर्टिकल 11 बात करेगा पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ की। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स बात करेगा आर्टिकल नंबर 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स की। आर्टिकल 13 बात करेगा जुडिशियल रिव्यू, जहां इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर करे जा सकते हैं नल एंड वॉइड ड्यूरिंग जुडिशियल रिव्यू। अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 के अंडर आएगी। आर्टिकल 14 बात करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 15 बात करेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ की। आर्टिकल नंबर 16 बात करेगा इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बात करेगा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 बात करेगा अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बात करेगा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब हम बात करेंगे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की, जहां हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 में गारंटी ऑल द सिटीजन ऑफ 6 राइट दे हैव। First was freedom of speech and expression. 19B was freedom and assemble peacefully and without any arms. Article 19C freedom to form association or a union. Article D freedom to move freely throughout the territory of India. Article number 19E freedom to reside and settle down in any part of the territory of the India. Article number G freedom to practice any profession or to carry out on any occupation, trade or business. आर्टिकल नंबर 23 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेगा, जहां फ्रीडम ऑफ कंसाइज बात करेगी फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल नंबर 27 बात करेगा फ्रीडम एज टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल नंबर 28 बात करेगा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल नंबर 19 बात करेगा कल्चरल एजुकेशन राइट में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 बात करेगा राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 में आएंगी, जहाँ इन्फोर्स होंगे फंडामेंटल राइट। 5 रिट्स के ऊपर 5 रिट्स कौन सी हैबेस कॉर्पस रहेगी, जो प्रोवाइड करेगी बॉडी को ऑफ द डिटेन्ड पर्सन विद इन 24 आवर इन मजिस्ट्रेट। मैंडेमस काम करेगा कमांड की, जहां इशू करे जाएंगे पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज को लेकर कमांड की जाएंगी। प्रोहिबिशन इशू करेगा हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को टू प्रिवेंट लेटर ऑफ एनी एक्सीड जुरिडिक्शन पर। सटोरी बात करेगा इशू बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस और टू स्क्वैश द ऑर्डर। स्क्वैश ऑर्डर करने पर या फिर कोई लोअर कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट में ट्रांसफर केस करने पर सटोरी यूज लगेगा। प्रोहिबिशन यूज लगेगा इशू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। क्वांट वारंटो लगेगा व्हाट अथॉरिटी रिक्वायर द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक पोस्ट। आर्टिकल 39A बात करेगा इक्वल जस्टिस एज फ्री लीगल एड की। आर्टिकल 40 बात करेगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ विलेज पंचायत की। आर्टिकल नंबर 41 बात करेगा राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस की। आर्टिकल नंबर 44 बात करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 45 बात करेंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। आर्टिकल 48 बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। आर्टिकल 49 बात करेंगे प्रोटेक्शन टू मोमेंटम ऑफ प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 बात करेंगे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 बात करेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। आर्टिकल 51A बात करेंगे E11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। 52 बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट।
Article 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट टू द एक्स ऑफिस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रहेंगे। आर्टिकल नंबर 66 बात करेगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की इलेक्शन बात करेगा 54 में, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन बात करेगा 66 में। 63 में वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, 52 में प्रेसिडेंट रहेंगे। 61 में इम्पीचमेंट लगेगा बाई प्रेसिडेंट के थ्रू। 72 पार्टनर पावर करेगा प्रेसिडेंट को। 74 बात करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल नंबर 76 बात करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। 79 बात करेगा कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की, द प्रेसिडेंट होगी, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। आर्टिकल 80 बात करेगा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 81 बात करेगा कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की। आर्टिकल 79 बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 81 बात करेगा लोकसभा की। आर्टिकल 80 बात करेंगे राज्यसभा की। 72 बात करेगा पार्टनर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। 74 बात करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। 63 में वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस बाय प्रेसिडेंट रहेगी। इलेक्शन 54 में रहेंगे प्रेसिडेंट के। 67 में रहेंगे इलेक्शन वाइस 66 में, सॉरी माई मिस्टेक, माई बैड, 66 में इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के रहेंगे। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। 79 में कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट हो गया अपना। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल रहेगा। 108 में 108 में लोकसभा और राज्यसभा की लोग जॉइंट सीटिंग रहेगी। आर्टिकल नंबर 83 में ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट रहेगी। आर्टिकल नंबर 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहेंगे। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर 93 में रहेंगे। 102 में डिक्लेरेशन रहेगा एनुअल फाइनेंशियल बजट का। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल रहेंगे। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट पावर का ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ये प्रेसिडेंट की पावर रहेगी। आर्टिकल 123 में 124 में सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन रहेगा। 126 में अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। आर्टिकल 148 बात करेगा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल कैग की, बात करेगा 148 में। अटॉर्नी जनरल की बात करेगा 123 में रहेगी, सॉरी माई मिस्टेक, कैग की बात करेगा 148 में और अटॉर्नी जनरल की बात करेगा 76 आर्टिकल में। 114 148 आर्टिकल रहेगा कंप्यूटर ऑडिटर कैग का। 153 गवर्नर ऑफ स्टेट की पावर्स रहेंगी। 161 में पार्डनिंग पावर रहेगी गवर्नर की। 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की पावर रहेंगी। 213 में गवर्नर पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस की रहेंगी। 214 में हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की रहेंगी। 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट जुरिडिक्शन। 226 में कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया की रहेगी। 267 में कंटीजेंसी फंड की रहेगी। 266 में कंटीजेंसी फंड की 267 में रहेंगी। 266 में कंसोलिडेटेड फंड की रहेंगी। 300 बात करेगा राइट टू प्रॉपर्टी की। और 280 मोस्ट इंपोर्टेंट विधि आयोग विथ फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। 315 पब्लिक सर्विसेज की बात करेगा। 324 इलेक्शन कमीशन की बात करेगा। 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे। 338 बात करेगा शेड्यूल कास्ट ट्राइब की बात करेंगे। 380 बात करेगा नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। 352 बात करेगा नेशनल इमरजेंसी की। 343 बात करेगा ऑफिशियल लैंग्वेज की। 356 बात करेगा सेल्फ इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल की। आर्टिकल नंबर 360 बात करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल 368 बात करेंगे अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की, जो दो आर्टिकल नंबर 32 इन सब का कॉरस्पोंडेंट संवैधानिक अधिकार रहेगा, संवैधानिक अधिकार रहेगा। अब हम इमरजेंसी पावर की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी लगेगी 352 में, जहाँ उसके ग्राउंड रहेंगे नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ए पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और ए आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू। ड्यूरेशन रहेगा अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 months. It can be extended to an indefinite period with an approval of parliament for any 6 month. All article expect किए जाएंगे। आर्टिकल 20 and 21 can be suspended during national emergency.
स्टेट इमरजेंसी बात करेगी प्रेसिडेंट रूल पे आर्टिकल नंबर 356 पर, जहाँ स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी इन द सिचुएशन हैज़ अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 356 आर्टिकल का, जो अप्रूव करेगी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, और प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू करेगा 6 मंथ के लिए। इट कैन बी एक्सटेंड ऑफ ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ दीज 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, इवन एवरी 6 मंथ के बाद 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, she or he can declare the power of the state legislative are to be exercised by the parliament। स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को एक्सरसाइज कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो हमें ये फाइनेंशियल कमिटी कौन से आर्टिकल के अंदर थी, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर थी, राइट। अप्रोप्रिएशन बिल किसके अंदर था, आर्टिकल नंबर 114 के अंदर था। फाइनेंशियल बजट 112 का था। 110 में क्या थी, कंटीजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड। 144 हरिओम, माय मिस्टेक, हरिओम।